नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। इस सदी की शुरुआत में आतंक का पर्याय बन चुके ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया के खूंखार आतंकी और अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के बारे में सूचना मिलने के बाद कैसे उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके सहयोगी इस अभियान को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे, फिर भी उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बड़ा खुलासा। आतंकी लादेन को पाकिस्तान में मारने का था बड़ी चुनौती। ऑपरेशन के लिए सहयोगियों को बड़ी मुश्किल से मनाया। पाकिस्तान को जानबूझकर ऑपरेशन से रखा दूर। दुनिया का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन इस सदी की शुरुआत में इसकी आतंकी हरकतों से दुनिया भर में खौफ था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी उससे खौफ खाता था। लेकिन जैसे ही उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पता चला कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा बैठा है, तो उन्होंने उसे मारने का प्लान बना डाला। ये बात साल 2011 की है। इस बारे में खुलासा खुद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में की। एबटाबाद में पाकिस्तानी सैन्य छावनी के बाहर एक पनाहगाह में लादेन के रहने की बात साफ हो जाने के बाद अल कायदा प्रमुख को मारने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। प्लान के अंतिम फेज में 2 विकल्पों पर विचार किया गया। पहला विकल्प था हवाई हमला किया जाए और लादेन को वहीं ढेर कर दिया जाए। दूसरा विकल्प था किसी विशेष मिशन को ये काम सौंपा जाए, जिसके तहत एक टीम हेलीकॉप्टर से चोरी छिपे पाकिस्तान में जाएगी, परिसर पर छापा मारेगी और पाकिस्तानी पुलिस या सेना के प्रतिक्रिया देने से पहले वहां से निकल जाएगी। ओबामा ने लिखा कि वे एबटाबाद में भले ही कोई भी विकल्प चुनते, उन्हें सबसे खतरनाक तरीके से अपने सहयोगी के क्षेत्र में बिना अनुमति घुसना पड़ता और इससे राजनयिक संबंध भी दांव पर लगे थे। ओबामा ने अपनी किताब में बताया कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने कहा कि इस अभियान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता ने चुनौती बढ़ा दी थी। यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट था कि पाकिस्तान की सेना, खासकर उसकी खुफिया सेवा में शामिल कुछ लोगों के तालिबान और अल कायदा से संबंध थे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस खुफिया ऑपरेशन का तत्कालीन रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स और पूर्व उपराष्ट्रपति एवं मौजूदा निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विरोध किया था, लेकिन बाद में सभी ऑपरेशन को सफल बनाने में लग गए और 2 मई 2011 को आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। ओबामा ने बताया कि वो जानते थे यदि किसी को ओसामा बिन लादेन के बारे में इस ऑपरेशन के जरा सी भी भनक लग गई तो मौका हाथ से चला। तो ये आपने देखी रिपोर्ट, किस तरह से बराक ओबामा ने अपनी बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड में इस बात का बड़ा खुलासा किया है। जब वो राष्ट्रपति थे तभी ओसामा बिन लादेन को मारा गया था और इस बार सबसे बड़ी मुहर लग गई कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी खुद ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रही थी और दूसरी ओर लगातार अमेरिका से अफगानिस्तान के नाम पर, ओसामा बिन लादेन के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर
एड्स ले रही थी। जिस तरह से हमने देखा कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगातार अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को दी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरह से हमने देखा कि बराक ओबामा ने इस बारे में पहले भी इंडिकेट किया था, अमेरिकी सरकार ने भी पहले इंडिकेट किया था, इससे बड़ा सर्टिफिकेट जो कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के मुंह पर तमाचा है, ये हो नहीं सकता था जब एक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ये कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी सरकार और आर्मी को दूर रखा, क्योंकि ओसामा बिन लादेन, अलकायदा और पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई में साठगांठ थी। एक बार और बड़ा खुलासा, इससे बड़ा सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल नहीं सकता था जो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने दिया। एक बार फिर से जो बराक ओबामा की ये किताब है प्रॉमिस्ड लैंड, इसके जरिए ये फिर से इस बात को पुख्ता तौर पर इस पर मोहर लग गई कि देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, आईएसआई हो, उनका किस तरह से आतंकियों के साथ गठजोड़ है। क्योंकि अपनी इस किताब में जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं बराक ओबामा, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी, यानी कि जब एबटाबाद पर ओसामा पर अटैक करना था, तो सबसे मेजर कंसर्न उनका यही था कि ये इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए और इस इंफॉर्मेशन को हमको उस कंट्री जहां पर हमको अटैक करना है, यानी कि पाकिस्तान, वहां के हुक्मरानों के साथ शेयर नहीं करना है। यानी कि उस वक्त भी उनके मन में ये चिंताएं थी कि अगर ये बात लीक हो गई तो फिर वहां पर इस ऑपरेशन को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस वक्त भी जो वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली आदमी बराक ओबामा, जो कि उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो ये बात जानते थे, अमेरिका ये बात जानता था कि अगर ये बात लीक हुई तो ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है क्योंकि आतंक का गठजोड़ किस तरीके से है पाकिस्तान में। इस किताब को अगर हम देखें, जो बात वो जिक्र करते हैं बराक ओबामा, वो इस बात पर भी मोहर लगाता है कि ये ऑपरेशन वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली आदमी के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। देखिए कितने सारे पॉइंट्स पर, जैसा कि वो बताते हैं कि उनको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ी और सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान को नहीं बताना है, वहां पता ना लग जाए। दूसरी मुश्किल ये भी थी कि अपने ही देश के लोगों को मनाना भी था, क्योंकि इसमें उन्होंने जो बाइडेन का भी जिक्र किया है, जो कि फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जो कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस टर्म में उपराष्ट्रपति वो दोनों टर्म में रहे थे, तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, इस तरह की स्ट्राइक के लिए। जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे यूएस के, वो इस तरह की स्ट्राइक के लिए तैयार नहीं थे। तो बहुत सारी चुनौतियां कदम कदम पर रही, लेकिन इस चुनौती को आखिरकार उन्होंने पूरा किया। और फिर जैसा कि आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है। फिर कंफ्यूजन इस चीज को लेकर था कि ये सब कुछ हो जाए तो ये कैसे किया जाए, क्या डायरेक्ट प्लेन से जो बॉम्ब गिराकर इसको खत्म किया जाए, या फिर जैसे कि हमने देखा कि बाद में अमेरिकन नेवी सील जो हैं उन कमांडोज को इस्तेमाल किया गया और फिर ये स्ट्राइक की गई। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद उस टाइम के सबसे बड़े ऑपरेशन को हमारे पास ओसामा नहीं है, हमको उसको वेयरअबाउट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उसका वेयरअबाउट्स पता लगाया, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई, और पाकिस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, उनको धता बताते हुए इतनी बड़ी स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान में घुसकर मारा था। उस टाइम बहुत सारी राजनयिक इसमें दिक्कतें भी हो सकती थी अगर ये ऑपरेशन लीक हो जाता। तो इन सब चीजों को बहुत एक तरह से गुप्त रखते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और वो सफल भी रहा। अब उसी का जिक्र बराक ओबामा कर रहे हैं। रोहित, जैसे आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस लोकेशन की जहां पर ओसामा बिन लादेन कई सालों से था, और ये पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े बेसिस जो कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं अबोटाबाद में, ठीक उसकी परछाई में था। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पूरी तरह से पनाह देके रखी थी। लेकिन रोहित, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का इस तरह से ये एक क्लियर बुक में लिखना कि पाकिस्तानी सरकार और आर्मी दोनों इसमें मिले हुए थे और आईएसआई भी इसमें मिली हुई थी, लगातार उन्हें दूर रखा गया, किसी तरह से लीक न हो, ये एक आगे आने वाले जो समय है उसमें आगे आने वाली अमेरिकी सरकारें, आगे आने वाली पाकिस्तानी सरकारें, आगे आने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स, इन सब पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा। और ये पूरे दुनिया के लिए भी संदेश होगा कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये बात तो जगजाहिर है, और इसीलिए देखिए ना कि एफएटीएफ में कैसे पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है, उसको ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है और उस पर ये संकट है पाकिस्तान के ऊपर कि कहीं उसको उठाकर ब्लैक लिस्ट में ना कर दिया जाए। तो ये संकट तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार बना हुआ है। यूएन में भी ये बात पूरी तरह से साबित है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन जब यूएस की ओर से कार्रवाई की गई, क्योंकि देखिए यूएस ने उससे पहले बहुत ज्यादा झेला नहीं था। जब यूएस पर अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स पर हमने देखा था अटैक, उससे पहले यूएस को कभी आतंकी इतनी चोट नहीं लगी थी।
थी। उसके बाद ही जो यूएसए पर उन्होंने इस तरह की चीजों को प्लान किया कि उन्हें ओसामा बिन लादेन को मारना है। तो जब खुद पर पड़ी आतंकवाद तब यूएस इस चीज को लेकर एक्टिव हुआ था, हमने देखा था, और फिर पाकिस्तान में घुसकर मारा। और लेकिन उस वक्त कितनी चुनौतियां थीं और कितनी सारी चीजें उस वक्त बराक ओबामा मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि देखिए, जैसा कि आपने बताया एबटाबाद क्या है? एबटाबाद ऐसा है जहां पर बिल्कुल पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका एक बेस कहा जाता है। वहां पर पाकिस्तान की आर्मी, ये बात बिल्कुल साफ थी, ये बात उस वक्त भी उठी थी आशीष, कि पाकिस्तान की आर्मी के संरक्षण में वो रह रहा था। वहां पर पाकिस्तानी कमांडोज उसको गार्ड किया करते। अपनी इस सो कॉल्ड आत्मकथा के जरिए या अपनी इस बुक के जरिए एक बार फिर से दुनिया के सामने इस बात को ला दिया, प्लेटफॉर्म पर जाकर कितनी भी दुहाई दे, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। और अभी भी देखिए कई आतंकी संगठन जो हैं वो पाकिस्तान में पलते हैं, लेकिन जब यूएन की तरफ से थोड़ी सी नाराजगी दिखाई जाती है तो पाकिस्तान दिखाने के लिए उनको जेल में डाल देता है और फिर वापस किसी न किसी बहाने होता है। केवल दिखावा होता है रोहित, और ये पूरी दुनिया आप जान चुकी है, इसीलिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर नहीं आ पा रहा है। बहरहाल 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, और आज जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ये बुक्स के जो एक्सर्प्ट्स हैं वो बाहर आ गए हैं, और बराक ओबामा की बुक प्रॉमिस लैंड में इस बात का जिक्र किया है, और इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को हो नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और फिलहाल हम अगली खबर पर नजर बढ़ाते हैं। भारत सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस काम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ बड़ी भूमिका निभा रहा है। डीआरडीओ देश की सुरक्षा पुख्ता करने में लगातार अपना योगदान बढ़ाता जा रहा है। पिछले 4 दिनों में डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका 2 बार सफल परीक्षण किया और अपनी अहमियत जता दी। ऐसा ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में डीआरडीओ ने नई और मौजूदा मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण करने में सफल रहा है, जिसमें शौर्य मिसाइल प्रणाली शामिल है। अब इस महीने के आखिर तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता का भी टेस्ट होगा। डीआरडीओ इस महीने के अंतिम सप्ताह तक हिंद महासागर क्षेत्र में इस मिसाइल के ताबड़तोड़ टेस्ट करेगा। पिछले 2 महीने में डीआरडीओ ने ताबड़तोड़ कई परीक्षण किए हैं, और उसका यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। भारत ने 4 दिन के भीतर दूसरी बार यानी कि कल मंगलवार को त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ट्रायल में मिसाइल को टारगेट हिट करना था, उसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक मार गिराया। 13 नवंबर को भी भारत ने ड्रोन जैसे पायलट रहित यानों को मार गिराने वाली मिसाइल QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। कल दूसरी मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर बधाई देते हुए लिखा कि एक के बाद एक 2 क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलों के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई। अब आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से QRSAM का सफल परीक्षण हुआ 13 नवंबर को और 17 नवंबर को। 2 बार अलग अलग परीक्षण करने का मतलब साफ होता है कि डीआरडीओ जिस तरह से लगातार अपनी जो दिवाली है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई एक मंत्रालय है जिसने सचमुच में देश को सही समय पर सही इंटेंसिटी के साथ में सबसे ज्यादा हथियार मुहैया कराए हैं और उनका सफल परीक्षण किया है और ये प्रूव किया है कि वो किस तरह से बेहतरीन मारक क्षमता रखते हैं, तो वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में मेरे सहयोगी रोहित वापस एक बार लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, डीआरडीओ ने लगभग दर्जन भर से ज्यादा नई और जो पहले से ही इंडक्टेड मिसाइल प्रणाली है उनकी रेंज बढ़ाई है, उनका रीटेस्ट किया है। ये एक मैसेज चीन को किस तरह से संदेश देता है कि भारत पूरी तरह से तैयार है और सारी की सारे मिसाइलें तैनात हैं?
बल्कि पाकिस्तान के लिए भी सीधे तौर पर कड़ा संदेश है। हालांकि अभी अगर मौजूदा वक्त में बात करूं तो एक तरह से फेस ऑफ हमारा चीन के साथ चल रहा है, तो ये डायरेक्टली चीन को एक मैसेज है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, अगर आप हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप भारत को कमजोर मत समझिए। और ये जो नया परीक्षण किया गया है, ये दूसरा परीक्षण है जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा है, और पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार था जब इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया। और खास बात यह है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि अगर हवाई अटैक करने की कोशिश की जाएगी बॉर्डर पार से, फिर चाहे वो LOC से हो या LAC से हो, तो ये संदेश दे रही है कड़ा कि हमारी नजर हमेशा लगातार बनी हुई है। और देखिए हमारे यहाँ जो डेवलप टेक्नोलॉजीज हैं, अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर आप इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करेंगे, घुसने की कोशिश, सीमाओं को ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। सीधा एक्यूरेसी, देखिए 2 टेस्ट हुए आशीष अभी तक, हालांकि अभी और इसके आगे परीक्षण किए जाने हैं, लेकिन अभी तक जो 2 टेस्ट हुए हैं वो दोनों टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट और क्विक एक्यूरेसी के साथ हुए हैं। सतह से शुरू किया उसको, और जो उसका टारगेट सेट किया गया था उसको भेदने में दोनों बार जो मिसाइल है कामयाब रही है। तो DRDO लगातार इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में, वो डेवलपमेंट्स कर रहा है लगातार। जो भारतीय सेना है उनको न सिर्फ मजबूती मिल रही है इससे, बल्कि जो देश जो मन में दुश्मनी पाले बैठे हैं और पीठ पर खंजर भोंकने जैसी हरकत करते हैं, जो मौजूदा वक्त में अभी चीन और पाकिस्तान है, उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि सोचिएगा मत, नहीं तो देखिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, और ये बार बार DRDO ने पिछले 2 महीने में सिद्ध किया है कि किस तरह से भारत की पूरी रक्षा प्रणाली तैयार है, चाहे वो सरफेस टू एयर हो या फिर एयर टू एयर या फिर एयर टू लैंड क्रूज मिसाइल्स और बाकी सारी की सारी कैटेगरीज। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, और इसी खबर के साथ में